Hello students, welcome to my channel Dreams Make Real. My name is Dipali and today I am going to solve your 10th class English worksheet number 57 dated on 24th November 2020. आज की इस वर्कशीट में बच्चों हम लोग राइटिंग स्किल करेंगे। एक चार्ट हमें दिया गया है, उस चार्ट में हम दिया गया डाटा जो है एनालाइज करेंगे और क्या करेंगे, एक राइटिंग स्किल में हम लोगों को एक पैराग्राफ लिखना है। दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें पैराग्राफ लिखना है। देखिए, द गिवन पाई चार्ट शो द मेन रीजन वाई एग्रीकल्चर लैंड बिकम्स लेस प्रोडक्टिव। जो पाई चार्ट दिया गया है वो हमें रीज़न बता रहा है कि क्यों जो हमारी उपजाऊ धरती है वो लेस प्रोडक्टिव, वो अनुपजाऊ होती जा रही है। द टेबल शो हाउ दिस कॉजेज अफेक्टिव 3 रीजन ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 1919। तो इफ़ेक्टिव एरियाज़, इफ़ेक्टिव रीजन, क्षेत्र हमें बताए गए हैं कि कौन कौन से हमारे 3 क्षेत्र हैं, रीजन हैं जो कि बैडली इफ़ेक्टेड हुए हैं। सेलेक्ट द रिपोर्ट द मेन फीचर्स एंड द मेक कंपैरिजन। हमें कंपैरिजन करते हुए क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करनी है। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ बाय समराइजिंग द इंफॉर्मेशन। और जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें पैराग्राफ लिखना है। सबसे पहले हमें कॉजेज दिए गए हैं। कॉजेज का मतलब होता है हमें कारण दिए गए हैं कि हमारी धरती की अनुपजाऊ होने के क्या क्या कारण हैं। देखो बच्चों, इसमें हमारा सबसे पहला 35% देखते हैं। 35% हमारा हो रहा है ओवरग्रेजिंग, यानी कि जो जानवर भूमि पर चरते हैं उसके कारण हमारी धरती सबसे ज़्यादा अनुपजाऊ हो रही है, 35%। उसके बाद 30% हो रही है हमारी डिफोरेस्टेशन, मतलब खेतों को वो उसका जंगलों का कम होना। देखो पहले कितने जंगल हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हो गए, तो जंगलों का कम होना ये भी हमारी डिग्रेडेशन का एक मेन कारण है। उसके बाद 28% है हमारा ओवर कल्टीवेशन। ओवर कल्टीवेशन तो होता है हमारा मतलब खेती को ज़्यादा कर देना, ओवर खेती ज़्यादा होना। इट मीन्स ज़्यादा खेती होने का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा खेती होना, मतलब भूमि को आराम नहीं मिलने देना। जैसे एक फसल हुई उसके बाद भूमि को थोड़ा सा उपजाऊ होने में टाइम लगता है, लेकिन जब कुछ रीज़न होते हैं कोई नेसेसरी रीज़न के कारण हम लोग ओवर कल्टीवेशन करते हैं, बार बार फसलों को उगाते रहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। उसके बाद 7% में अदर को रखा गया है। तो बच्चों, हमें कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन हमने जान लिया है। उसके बाद हमें रीजन 3 जो हमें रीजन दिए गए हैं, क्षेत्र दिए गए हैं जो बैडली इफेक्टेड है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड ओशिनिया। इसमें बताया गया है, परसेंट बताई गई है डिफोरेस्टेशन के कारण। देखो 0.2, 9.8 और 1.7 है। ओवर कल्टीवेशन के कारण भी 3.3, 7.7 और 0%। ओवर ग्रेजिंग 1.5, 5.5, 11.3 एंड टोटल लैंड डिग्रेडेशन हमारा देखो टोटल से ही पता चल जाएगा, ये 5% हुआ है, ये 13% हुआ है और यूरोप सबसे ज़्यादा हुआ है। यूरोप 23% इफेक्ट हुआ है। इट मीन्स यूरोप सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है लैंड डिग्रेडेशन के कारण। तो हमें पैराग्राफ में बच्चों यही दिखाना है। देखो मैंने आपके लिए कुछ ईजी लाइन्स ढूंढकर, ईजी सेंटेंस ढूंढकर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, सो दैट आपको लर्न करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। देखो बच्चों, कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन हमारा इसका टॉपिक रहेगा, टाइटल रहेगा। उसके बाद लिखते हैं बच्चों, लैंड डिग्रेडेशन इज ए मेजर सोशो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड दैट इन्फ्लुएंसेस क्रिटिकल एनवायरमेंट इश्यूज सच एज द फूड सिक्योरिटी, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, डिमिनिश्ड क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस। ये सब कारण होते हैं हमारी, इन सब प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी जनरेट होती हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम को जनरेट करता है लैंड डिग्रेडेशन, जिसके कारण हमें फूड सिक्योरिटी और ये सारे फ्रेश वाटर की प्रॉब्लम और बायोडाइवर्सिटी और ग्लोबल चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस, ये सब प्रॉब्लम हमें सफ़र करनी पड़ती हैं। द मेजर कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इंक्लूड्स लैंड क्लियरेंस, पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसिंग, ओवर ग्रेजिंग जो अभी आपको ऊपर बताई है, इनअप्रोप्रिएट इरिटेशन है, अर्बन स्प्रॉल एंड द कॉमर्शियल डेवलपमेंट।
लैंड पोल्यूशन इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड क्वायरिंग ऑफ स्टोन सैंड एंड मिनरल्स। तो ये सब बच्चों कुछ जो है हमारे क्या हैं, ये कॉजेज़ हैं, कारण हैं जिनके कारण लैंड डिग्रेड होती है। उसके बाद मैंने कुछ गिवन डाटा जो हमारा पाई चार्ट दिया है उसमें से मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं। देखो, द गिवन टेबल डाटा शो द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड डिग्रेडेशन इन 3 रीजन ड्यूरिंग द 1990s, नेमली North America, Europe and Oceania. According to given data, it can be seen clearly that Europe is badly degraded by 23%. यूरोप इज़ डिग्रेडेड बाय किस किस के कारण होता है? डिफोरेस्टेशन के कारण इतना डिग्रेड हुआ है। 7.7 इफेक्टेड हुआ है ओवर कल्टिवेशन के कारण यूरोप, और यूरोप ओवर ग्रेजिंग के कारण 5.5% क्या हुआ है? डिग्रेड हुआ है। नॉर्थ अमेरिका इज अफेक्टेड थ्रू पाई चार्ट 5%, यूरोप इज 23% और ओशिनिया इज 13%। सो यूरोप इज बैडली इफेक्टेड। तो मैंने अभी आपको बताया है कि तीनों जो हमारे क्षेत्र दिए गए हैं उसमें से जो नॉर्थ अमेरिका है वो 5% इफेक्ट हुआ है, यूरोप 23% इफेक्ट हुआ है, और ओशिनिया हमारा कितना परसेंट? 13% इफेक्ट हुआ है। तो बच्चों तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो यूरोप ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। उसके बाद मैंने कुछ प्रिवेंशन और कंट्रोल वो पॉइंट्स भी बताए हैं कि किस तरह से हम इसको रोका जा सकता है। लैंड डिग्रेडेशन को हम किस तरह से, मतलब भूमि को अनउपजाऊ होने से हम किस किस तरह से रोक सकते हैं। नंबर फर्स्ट है कि अगर हम स्ट्रिप फार्मिंग करें, यानी कि स्ट्रिप का मतलब होता है कि जैसे कि एक खेती की जाती है स्ट्रिप में की जाए, ऐसे ऐसे करके खेती की जाती है ना, एक फसल यहाँ पर कर दी फिर दूसरी ऐसे, तो ये हमारी स्ट्रिप फार्मिंग कहलाती है, जिसमें हम एक पंक्ति ऐसे, एक ऐसे, तो एक ऐसे, तो इसमें पानी के बहाव को, पानी का जो रुकाव होता है वो फसलों में ही बना रहता है, पानी वेस्ट नहीं होता, पानी का जमाव जो है वो फसलों के अंदर ही इधर से उधर रहता है, पानी वेस्ट नहीं होता, पानी की बर्बादी नहीं होती और हमारी फसल अच्छी होती है। तो सेकंड नंबर में मैंने बताया क्रॉप रोटेशन, एक के बाद एक दूसरी करके अगर हम फसल को उगाएंगे तो भूमि को उपजाऊ होने में थोड़ा, उपजाऊ होने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो इसलिए हमें एक के बाद दूसरी फसल तभी उपजानी चाहिए, तब भूमि पहले से ही पहले भूमि को उपजाऊ बनाकर फिर हमें फसल उगानी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, काउंटर फार्मिंग का मतलब भी बच्चों हमारी पंक्ति में खेती करना होता है, इससे भी मिट्टी का कटाव वगैरह नहीं होता। और रिज एंड फुरो फार्मिंग, ये भी बहुत ही अच्छा बेटर हमारा पॉइंट है, किसके लिए? प्रिवेंशन करने के लिए लैंड डिग्रेडेशन को। तो इस तरह से बच्चों हम इजी पैराग्राफ लिख सकते हैं और अपनी मैडम को सेंड कर सकते हैं। पैराग्राफ लिखकर आप अपनी मैडम को सेंड करना। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो बच्चों। थैंक यू।